नमस्कार, स्वागत आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। प्रदेश में स्कूली शिक्षा में होने वाले सुधार को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। सरकार बनने के बाद से सीएम कमलनाथ लगातार हर क्षेत्र में प्रदेश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। अब सीएम कमलनाथ ने प्रदेश की शिक्षा, खासकर स्कूली शिक्षा की सुध लेने की ठान ली है। यानी अब प्रदेश की स्कूली शिक्षा का स्तर सुधारने और उसे संवारने का प्लान है। जी हाँ, तो सीएम कमलनाथ का फोकस प्रदेश की शिक्षा पर है। खासकर उनका जोर स्कूली शिक्षा पर है, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि स्कूली शिक्षा सही हुई तो बच्चों को भविष्य सुधारने में मदद मिलेगी। इस पहल के तहत प्रदेश के 1000 स्कूलों को आदर्श स्कूलों के तौर पर विकसित किया जाएगा। इस मिशन 1000 का इसे नाम दिया गया है। इसमें वो स्कूल शामिल हैं जो एक शाला, एक परिसर तक एकीकृत हुए और पहली से 12वीं तक के स्कूल हैं। इन विद्यालयों के लिए अलग से अकादमिक और बाकी पैमाने तय किए जा रहे हैं। इस योजना में 201 मॉडल स्कूलों और 45 उत्कृष्ट विद्यालयों को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि वैसे स्कूलों को शामिल किया गया है जिसमें 400 से ज्यादा छात्र हैं। इनमें भोपाल के भी 20 सरकारी स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन पर जोर होगा और विद्यार्थियों को NTSC ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया जाएगा। जिन स्कूलों का चयन होगा उनके प्राचार्यों और शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मिशन के पीछे सरकार का तर्क है कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिले। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की और सरकार की मूल भाव है कि कैसे शिक्षा को बेहतर करा जाए, और शिक्षा की नींव होती है स्कूली शिक्षा, और स्कूली शिक्षा में उत्कृष्ट स्कूलों के माध्यम से अच्छे नवाचार के साथ कैसे बेहतर उन लोगों की नींव मजबूत करी जाए, उसी काम के लिए सरकार एक नए स्कूलों को खोल रही है ताकि बेहतर भविष्य की उसके साथ और उसमें साथ उच्च शिक्षा में जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सालों से ये हो चुका था कि मध्य प्रदेश के नौजवान के साथ एक गंभीर संकट था कि अच्छी शिक्षा चाहिए तो बाहर जाओ, अच्छा रोजगार चाहिए तो बाहर जाओ। माननीय कमलनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश में बेहतर शिक्षा और शिक्षा के साथ बेहतर रोजगार की व्यवस्थाओं के लिए काम कर रहे हैं। उसी के रूप में ये 1000 स्कूल खोले जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि शिक्षा मंत्री जी को चाहिए कि प्रदेश के सभी छात्रों की तरफ ध्यान दें। सेलेक्टिवली काम करना और भेदभाव करना ये अच्छी बात नहीं है। मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में जो सुविधाएं कम हैं वो सभी स्कूलों में मुहैया कराई जानी चाहिए, और बच्चों के बीच भेदभाव किया जाना ठीक बात नहीं है। तो बच्चों का भविष्य संवारने की तैयारी में कमलनाथ सरकार है और छात्र के सर्वांगीण विकास मकसद है। जी हां, मिशन 1000 के तहत कई सारे स्कूलों को संवारने की कवायद है, लेकिन इस योजना में 201 मॉडल स्कूल और 45 उत्कृष्ट विद्यालयों को शामिल नहीं किया जाएगा। इस योजना में ऐसे स्कूल शामिल किए जाएंगे जिनमें 400 से ज्यादा छात्र होंगे। भोपाल के भी यहाँ 20 सरकारी स्कूल हैं जो इस मिशन 1000 में शामिल किए गए हैं। अब इसमें और क्या कुछ अच्छा होगा, कैसे इससे फायदा बच्चों को होने वाला है, स्कूली एजुकेशन दुरुस्त होने वाली है, समझने की कोशिश करते हैं। विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता फोन लाइन पर मौजूद हैं, हमें समझाएंगे। वैभव, स्कूली शिक्षा जिसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश टारगेट पर रहता है, बार बार तंज भी कसे जाते रहे, चाहे वो कांग्रेस जब विपक्ष में रही हो या फिर अभी कांग्रेस सरकार में है। कहा जाता रहा कि शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है, और हम देखते भी है सरकारी स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होती है। शिक्षकों का खुद ही IQ 0 होता है। जब इंग्लिश की बारी आती है तो कई स्पेलिंग्स उन्हें नहीं आती होती है। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि बच्चे क्या पढ़ रहे होंगे। अब ऐसे में ट्रेनिंग प्राचार्यों को भी दी जाएगी, शिक्षकों को भी दी जाएगी। जो कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें प्रिपेयर किया जाएगा। NTSC के तहत जो एग्जाम है उनके लिए भी उन्हें प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये अच्छा तो है, लेकिन इससे और क्या कुछ और फायदे हो सकते हैं, और क्या सरकार इसे पॉसिबल करने के लिए क्या कुछ कदम उठाने वाली है आगे? देश की राजधानी दिल्ली से सबक लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कदम उठाया, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से स्मार्ट क्लासेस हैं, दिल्ली में जिस तरह से पहले हमने देखा कि जो निजीकरण बढ़ रहा था, प्राइवेट स्कूलों का जो एक शिक्षा माफिया बढ़ता जा रहा था, लेकिन सरकार बदली, केजरीवाल की सरकार के द्वारा शिक्षा को लेकर तमाम तरह के प्रयास किए गए,
तो जो सरकारी स्कूल हैं दिल्ली के, वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो गए। वहाँ पर स्विमिंग पूल भी हैं, वहाँ पर टीचर भी समय पर आते हैं, और स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से जो बच्चे होते हैं, जो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे ही ऐसा सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो माना भी ज्यादा ऐसा होता भी है, तो वो किस तरह से बेहतर रूप से पढ़ाई करके देश का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं, उसको लेकर अब इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की जाएगी। 1000 आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे। ये आदर्श स्कूलों में जो बच्चे होते हैं, उनको हर तरह की जो क्लासेस होती हैं, स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से, डिजिटल दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, और आप बच्चों को अगर पुराने पैटर्न में बच्चों को पढ़ाई करेंगे, किताबों से पढ़ाई करेंगे, किताबों से पढ़ाई कराना बेहतर होता है, लेकिन कम समय में बच्चे किस तरह से ज्यादा सीख सकते हैं, किस तरह से ज्यादा अपने माइंड को यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो बेहतर ज्ञान उन तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो सरकारी स्कूल होते हैं, राजधानी भोपाल की भी बात की जाए तो एक सरकारी स्कूल ऐसा भी था जिसकी खबर अनादि टीवी ने दिखाई थी कि स्कूल में अब तक लाइट नहीं पहुंच पाई थी। हम देखते हैं कि बारिश के जब सीजन की शुरुआत होती है तो जो छत होती है वहां से पानी टपकता है, और जो बेंच होती है वहां पर बैठने लायक नहीं रह जाती। तो अब स्मार्ट क्लासेस के दौर में मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही। मुख्यमंत्री कमलनाथ का विजन है कि मध्य प्रदेश के सभी जो बेटे बेटी होते हैं उनको पर्याप्त रूप से अच्छी शिक्षा मिले, ताकि, और स्किल एजुकेशन की बात की जा रही, जो आदर्श स्कूल बनेंगे यहाँ पर स्किल एजुकेशन के बारे में भी छात्रों को बताया जाएगा, ताकि किस तरह से रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सके, रोजगार को प्राप्त करके अपने परिवार के साथ अपनी जो प्रतिभा होती है उसका बेहतर उससे उपयोग कर सकें। लेकिन वैभव, से हम सियासी तौर पर देखें तो इस मामले में बीजेपी को घिरती हुई कांग्रेस नजर आ रही है कि उनके समय पर देखिए आपने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, आपने स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया, जो स्कूल छोड़े वो किस तरह से गुणवत्ताहीन भी इसे कहा जा सकता है कि शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और अब जब इसे सुधारने की कवायद है तो बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन मिल रहे हैं इसको लेकर? बीजेपी का रिएक्शन फिर वही है कि केवल कमलनाथ सरकार राजनीति कर रही है, केवल सियासत कर रही है। बीजेपी, माफ कीजिए, कांग्रेस का सरकार की अच्छी व्यवस्था से, स्कूल व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि पिछले 15 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, तो बीजेपी चाहती अगर ये मन में संकल्प लेके इनके शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री काम करते तो मध्य प्रदेश की स्कूल की शिक्षा बेहतर होती। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से दूसरे राज्यों में जब मध्य प्रदेश का युवा नौकरी करने के लिए जाता है तो उसका डिग्रियां तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसको अच्छे ग्रेड भी मिले होते हैं, लेकिन जो पढ़ाई चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो उसके पास नहीं होता है। तो इस तरह की तमाम परेशानियां, क्योंकि एक सर्वे भी कराया गया था स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, कमलनाथ सरकार ने जब पदभार ग्रहण किया था, पर 9 महीने का वक्त बीत चुका है कि दिक्कत कहाँ आ रही थी। तो मध्य प्रदेश की जो सरकारी स्कूल है, सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वहां पर जो टीचर तो स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, तो वो रिलेशन बेहद खराब था, क्योंकि जो टीचर्स है वो स्कूल ही नहीं जाते थे। जब तक टीचर स्कूल नहीं जाएंगे तो कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, क्योंकि आप भर्ती भी कर लेंगे शिक्षकों की, लेकिन एक स्कूल तक बच्चे कैसे पहुंचे, कई बार स्कूल में बच्चे पहुंच ही नहीं पाते हैं, ब्रिज नहीं होते हैं, और तमाम तरह की दिक्कत होती, तमाम तरह की परेशानी होती। तो इन आदर्श स्कूलों को सेटअप करने का मुख्य एजेंडा यही है कि जो गलतियां पिछली सरकारों ने की हैं, अब वो गलतियां आगे ना की जाए। मध्य प्रदेश के भविष्य को बेहतर बनाना है, तो क्योंकि स्कूल शिक्षा से ही बच्चे के भविष्य की शुरुआत होती है। अगर एक नींव की बात की जाती है कि एक अच्छी नींव होती है तो स्कूल शिक्षा से ही मिलती है, क्योंकि स्कूल शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा आती है, उसका PhD एमफिल की बात आती है, और उसके बाद MBA की बात आती है। लेकिन अगर आपकी स्कूल शिक्षा बेहतर रहेगी तो जो बच्चा है वो बेहतर रूप से चीजों को जानेगा, स्किल डेवलपमेंट भी इसका होगा, और उसको पहले ही क्लियर रहेगा कि उसको किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो जो सपनों को सच करने की बात आती है, सपने जब स्कूल शिक्षा में देखे जाएंगे तो उसको साकार करने की जब बात आएगी तो आदर्श स्कूल उसको सच कराने में भी अपना योगदान देंगे। बिल्कुल वैभव, ये अच्छी बात है और अच्छी मंशा भी दर्शाती है, लेकिन अगर भविष्य का सुधार हो रहा हो बच्चों के, और हम देख रहे हैं कि एजुकेशन के लेवल को भी बढ़ाने की बात की जा रही हो, अच्छी शिक्षा देने की बात की जा रही हो, तो भले ही वो सपना प्रधानमंत्री का क्यों नहीं हो, कांग्रेस उसे पूरा करने में हिचकिचा नहीं रही है। क्योंकि हमने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंचों से बोलते हुए देखा है कि हमें स्किल्ड इंडिया बनाना है, हमें डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन बच्चों की शिक्षा को लेकर भी लगातार वो बात करते रहते हैं। तो क्या माना जाए, ड्रीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो है, लेकिन मिशन अब बना लिया है कमलनाथ सरकार ने कि उन्हें अपने राज्य को तो कम से कम शिक्षा के मामले में दुरुस्त करना है। बिल्कुल यही सियासत होती है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती का आयोजन किया जाना, 150वीं जयंती वर्ष का मनाया जाना, तो उसको लेकर जिस तरह से पीएम मोदी ने एक अभियान की शुरुआत की, स्वच्छ भारत की बात इन्होंने की, अनुशासन की बात इन्होंने की। तो इससे पहले जब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी तो इस तरह के आयोजन नहीं होते थे, लेकिन इस बार राष्ट्रपिता की जयंती के अवसर पर तमाम तरह के आयोजन भी कांग्रेस सरकार के द्वारा किए जाएंगे। तो मुद्दे होते हैं कि जब जिसकी सरकार होती है उस मुद्दे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो मुद्दा है, जो स्कूल शिक्षा की जो बात की जा रही है,
ये हर किसी के परिवार से जुड़ा है, हर किसी के बिल्कुल, घर से जुड़ा हर है, क्योंकि इंसान से, हर परिवार से, हर माँ से, हर पिता से जुड़ा हुआ है। मैं लौटती हूँ आपके पास वैभव। दीपक विजयवर्गीय जी मुख्य प्रवक्ता है बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक विजयवर्गीय जी, स्वागत आपका नादी टीवी में। जी बहुत धन्यवाद जी। विजयवर्गीय साहब, मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्किल इंडिया, एजुकेशन लेवल को दुरुस्त करना, अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन राज्य में कमलनाथ साहब जरूर इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मिशन 1000 के तहत ऐसे स्कूलों को प्रिपेयर किया जाएगा, उन्हें NTSC के एग्जाम्स में भी आगे बढ़ाया जाएगा, ओलंपियाड जैसी परीक्षाएं भी कराई जाएगी और शिक्षा के लेवल को दुरुस्त करने के लिए प्राचार्यों और शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसे बीजेपी कैसे देखती है? देखिए, बयानबाजी से स्कूली शिक्षा सुधरने वाली नहीं है जी। बेहतर ये हो कि कमलनाथ सरकार ये ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे से उभरे। शिक्षा क्षेत्र में जितने बड़े पैमाने पे उन्होंने हाल में ट्रांसफर किए हैं, उससे मध्य प्रदेश के स्कूलों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। स्कूलों के मेंटेनेंस के लिए जो राशि पिछले साल स्वीकृत हुई थी, मेंटेनेंस हुए नहीं है और इसलिए सारी स्कूलों की बिल्डिंगें इस भारी वर्षा के कारण रिस रही हैं। तो सबसे पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें और बयानबाजी करने के बजाय जो सुविधाएं अभी तक चल रही हैं वर्षों से, वो किस तरह सुचारू रूप से चलें, उस पर ध्यान दें। दूसरी बात यह है कि छात्रों की नहीं है कि आप सेलेक्टिवली कुछ स्कूलों को छांट लें और बोलेंगे हम यहाँ अच्छी शिक्षा देंगे, ऐसी जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के सभी स्कूली छात्र मध्य प्रदेश के स्कूली छात्र हैं, सारे बच्चे बराबर हैं और सभी जगह बराबर सुविधा मुहैया कराने की कोशिश होना चाहिए। अगर अच्छी मंशा से कोई काम करना चाहते हैं तो करें, लेकिन उसमें अच्छी नीयत जरूरी है और इसके लिए बयानबाजी की जरूरत नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अच्छी नीयत की जरूरत है, बयानबाजी की जरूरत नहीं है। दीपक विजयवर्गीय जी ने ये कहा कि जो अब बिल्डिंग रिस रही है, यानी शिवराज के कार्यकाल के समय जो बिल्डिंगें बनी होंगी, उससे पहले की भी बनी होंगी, जिसे मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट थी, उसे मेंटेनेंस नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो लीक करने लगी। लेकिन सवाल यह है कि 8 महीने में ही मेंटेनेंस बिगड़ गया तमाम अस्पतालों का, तमाम स्कूलों का, उन जगहों का जहां पोस्टमार्टम भी खुले में होता था। तो कई सारे सवाल हैं ऐसे जो हालांकि बीजेपी के सामने कीजिएगा तो कभी स्वीकार तो नहीं करेंगे, लेकिन असलियत किसी से ना छुपी है ना आगे कभी छुपेगी। तो सत्य तो यही है कि ना व्यवस्थाएं तब दुरुस्त थी और अब दुरुस्त दिखाई नहीं दे रही हैं। हालांकि इसे करने की कोशिश जरूर कमलनाथ सरकार कर रही है, कांग्रेस की सरकार कर रही है। देखना यह होगा कि ये ड्रीम जो कमलनाथ साहब देख रहे हैं, मिशन 1000, जिसके तहत उन स्कूलों को मॉडिफाई किया जाएगा, उन स्कूलों को अच्छी एजुकेशन उन स्कूलों से मिल सके, उन बच्चों को, ये ड्रीम है जिसमें NTSC, ओलंपियाड जैसी परीक्षाएं होंगी, सर्वांगीण विकास होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है, प्राचार्यों और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, बच्चे सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों जैसी शिक्षा ले सके। जो ये शिक्षा माफियाओं का बिजनेस डेवलप हो रहा है, ये खत्म हो। मनमानी स्कूल की जो फीस ले रहे हैं उस पर रोक लगे। कई सारी चीजें हो सकती हैं अगर वाकई जो सोचा जा रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो सीएम कमलनाथ का फोकस प्रदेश की शिक्षा पर भी है और स्कूली शिक्षा पर खास तौर पर दिखाई दे रहा है। इस पहल में मिशन 1000 के तहत बच्चों को विकसित किया जाएगा, स्किल्ड स्टूडेंट्स होंगे, सर्वांगीण विकास होगा बच्चों का। और इस पर कांग्रेस अब क्या आगे कहना चाहती है समझ लेते हैं। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गुप्ता साहब, स्वागत आपका नादी टीवी में। गुप्ता जी सुन पा रहे हैं? जी सर, अच्छा मिशन और अच्छी पहल, लेकिन इसे इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है, क्योंकि अभी बीजेपी से विजयवर्गीय साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, दीपक विजयवर्गीय जी, वो कह रहे थे कि घोषणाएं और बातें करने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर चीजें पूरी होनी चाहिए। तो यही कहना है कि कोशिश और मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन आगे इसे पूरा किया जाए। बिल्कुल पूरा किया जाएगा जी। और ये जो है विजयवर्गीय जी का अनुभव क्योंकि उनकी अपनी सरकार का है जी, जिसमें घोषणाएं भर होती थी और उनकी कभी उनकी बात पलट के उनकी तरफ देखा नहीं जाता था, इसलिए उनका अनुभव भी ठीक है और मैं उस पर कोई विवाद नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आज ये सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि पिछले 15 वर्ष में शिक्षा व्यवस्था का इतना कंडा बिठाया गया है कि हमारा 10वीं क्लास का बच्चा भी ढंग से अपना नाम नहीं लिख पाता। ये चीजें समय समय पर विभिन्न रिपोर्टों में बीजेपी की सरकार के दौरान भी सामने आई और हालात ये इतनी बदतर कर दी इन्होंने कि
20,000 स्कूलों में केवल एक शिक्षक था, 4,000 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं था, और जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या है वो लगभग 40% के आसपास पहुंच गई थी। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था थी। सरकार की इसको अपनी नाक बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई नोटिस और कई डायरेक्शन मिले, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें अपनी नाक बचाने के लिए एकल विद्यालय के नाम पर जो है कई स्कूलों को बंद करना पड़ा, और लगभग 20,000 स्कूल ऐसे थे। और देश के अंदर जो स्कूल बंद करने का जो वो है कि जिन राज्यों ने सर्वाधिक स्कूल बंद किए हैं उसमें मध्य प्रदेश का स्थान 2nd था। तो ये चीजें, जब इन चीजों से अगर बाहर निकलना है तो विपक्ष को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, और विपक्ष को ये समझना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश के बच्चों की जब तक हम गुणवत्ता नहीं सुधारेंगे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ सकती, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा कहीं पर, और मध्य प्रदेश की उससे नाक कटती है। व्यापम से जो बदनामी हुई है आज तक हम उसको साफ नहीं कर पाया मध्य प्रदेश, और उस बदनामी का नुकसान इनडायरेक्टली जो व्यापम में बेचारा शामिल नहीं था उस बच्चे को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आज जो है इन चीजों से बाहर निकलने के लिए एक ये अच्छी सोच के साथ ऐसा काम करने की चेष्टा की जा रही है, और ये फलीभूत होगी और सफल होगी, और इसमें सभी को, प्रदेश के हर व्यक्ति को आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल। भूपेंद्र गुप्ता जी, यहाँ दीपक विजयवर्गीय जी एक बात और कह रहे थे। उनका कहना था कि जो अभी तक सुविधाएं मिली हैं जनता को उन्हें भी ठीक करना जरूरी है। स्कूलों में पानी रिस रहा है, उनका कहना था। जो बिल्डिंग है वो मेंटेनेंस मांग रही है, उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उनका कहना बिल्कुल ठीक है। अभी हमारी सरकार को मुश्किल पहली बरसात देख रही है हमारी सरकार जी। तो ये जो चीजें नहीं हो पाई हैं ये उन्हीं की सरकार का किया धरा है, तो ये तो उन्हें खुद मालूम है, और वो इस बात को उठा रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इन सब चीजों को हम ठीक करेंगे। जो 15 साल में उन्होंने बिगाड़ किया है, अगर वो नहीं सुधार पाए, अगर वो स्कूलों में, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनसे पूछें कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार डायरेक्शन दिया है गर्ल्स टॉयलेट बनाने के लिए। मध्य प्रदेश के स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। बिजली के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि स्कूलों में बिजली की व्यवस्था की जाए। बिजली के कनेक्शन नहीं लगा पाई है सरकार 15 साल में, और कितना ड्रामा किया गया कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश है, समृद्ध मध्य प्रदेश है, सोने का मध्य प्रदेश है, और अपना मध्य प्रदेश है। गाना गा गा के जो है आपने मध्य प्रदेश के लोगों को भ्रम में डाला, लेकिन डिलीवरी तो कुछ हुई नहीं। आज हमारी सरकार चाहती है डिलीवरी करना, इसीलिए उन सब चीजों को उठा रही है जहां पर चीजें बिगड़ी हुई हैं, और उसे हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसमें हमें सबका सहयोग चाहिए, उसमें जो है उनका भी सहयोग चाहिए जो ये करके नहीं गए। बिल्कुल, शुक्रिया भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है, पहली बारिश है, पहली बारिश के बाद ही तो पता चलता है कि कहाँ क्या चीज है जिसे दुरुस्त करना है। हालांकि इसके लिए भूपेंद्र गुप्ता जी स्वागत कर रहे थे दीपक विजयवर्गीय जी का भी, कि उन्होंने इस बात को सामने लेकर आए हैं। हालांकि हर उस चीज को सुधारा जाएगा, भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा, जो ठीक नहीं है। इसमें कई और चीजों का भी जिक्र हुआ कि शिक्षा को लेकर बीजेपी बात करती थी, लेकिन व्यापम जैसा बड़ा घोटाला हमारे प्रदेश में हुआ, उसके बाद भी अभी तक उसकी जांच अंत तक नहीं पहुंची है, जिसमें कई छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ। लेकिन जिस योजना के बारे में, जिस मिशन के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, यह है मिशन 1000, जिसके तहत 1000 सरकारी स्कूल आदर्श स्कूल बनेंगे, सरकारी सुविधाओं से आदर्श विद्यालय युक्त होंगे। इसमें स्मार्ट क्लासेस भी डेवलप की जाएंगी। 1000 स्कूलों में भोपाल के 20 स्कूल शामिल हैं। स्कूलों में स्मार्ट क्लास, कैमरा, फर्नीचर, कंप्यूटर लैब की सुविधा भी होगी। यानी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में मिल रही सुविधाओं का लाभ सरकारी स्कूल में ही ले सकता है। और जो बार बार सवाल ये होते थे कि प्राचार्य और शिक्षक उतना ज्ञान नहीं रखते जितना आजकल एजुकेशन के मामले में होना चाहिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है, सिलेबस हर बार देखते हैं हम 1-2 साल में बदलते रहते हैं। तो ट्रेनिंग भी प्रिंसिपल को और शिक्षकों को दी जाएगी, जिससे वो क्या पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चों को इजीली समझ में आए। और अगर कोई शिक्षक अनट्रेन पाया जाता है तो उस पर भी कमलनाथ साहब, सीएम कमलनाथ और शिक्षा विभाग ध्यान देगा। एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करवाएंगे। एक्टिविटीज बेस्ड एजुकेशन जो होती है उन पर भी जोर दिया जाएगा। एनटीएससी ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं पर भी जोर दिया जाएगा, उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। जिन स्कूलों का चयन होगा उनके प्राचार्य और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो हर तरफ से तैयारी है।
बच्चों के भविष्य को संवारने की। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पंकज पाठक जी फोन लाइन पर बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और इस खबर को हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। पाठक साहब, स्वागत आपका नादी टीवी में। जी जी पंकज पाठक जी, कमलनाथ जी की सरकार अब मिशन 1000 के तहत स्कूलों को डेवलप करने जा रही है। 1000 सरकारी स्कूल होंगे जिन्हें आदर्श स्कूल बनाया जाएगा, जिनमें 20 भोपाल के स्कूल भी शामिल होंगे। इनमें स्मार्ट क्लास, कैमरा, फर्नीचर, तमाम सुविधाएं जो प्राइवेट स्कूल्स में भी उपलब्ध होती हैं वो भी सरकारी स्कूल में उपलब्ध होंगी। ऑल ओवर ऑलराउंड तरह से एक छात्र को डेवलप करने की तैयारी है, चाहे वो एक्टिविटीज से रिलेटेड एजुकेशन हो, चाहे वो ओलंपियाड एग्जाम्स हो, उनकी तैयारी हो, तमाम तरह की प्रयास करने जा रहे हैं। इधर बीजेपी का ये तंज है कि आप जो अभी चल रहा है उसे तो दुरुस्त कीजिए, स्कूल खराब हो रहे हैं, पानी लीक कर रहा है स्कूलों की बिल्डिंग में, कई और तरह के तंज। आप किस तरह से देखते हैं इस खबर को कि मिशन 1000 के तहत इस स्कूल में जो पढ़ाई चल रही है उसे दुरुस्त किया जा सकेगा? देखिए, इतने समय तक कांग्रेस की सरकारें रही और एक लंबे समय तक मैं सोचता हूँ कि 15 साल अभी रही, 2.5 साल पटवा जी की सरकार रही, उसके पहले जनता सरकार भी रही, लगभग आप समझ लीजिए कि 20 साल इनकी सरकारें रही, गैर कांग्रेस सरकारें रही। तो उसके बाद भी जो हमारा अब स्कूल की बात आप कर रही है, शिक्षा की कर रही है, हमारा जो शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे शिक्षा की जो गुणवत्ता है, योजनाएं दोनों ही पार्टियां, भले ही वो गैर भाजपा पार्टी हो, गैर कांग्रेस पार्टियां हो, बहुत अच्छी योजना सब लेके आए। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि एक तो हमारे पास अच्छे शिक्षक नहीं है, और जब हमारे पास क्वालिटी शिक्षक नहीं होंगे तो हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे देंगे। तो हमारे जो शिक्षा की व्यवस्था है, एक समय ऐसा आया कि जब हमने शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किया, शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया, उसके बाद जो शिक्षा की जो दुकानें खुल गई, जो शिक्षा माफिया खड़ा हो गया, उसने सिर्फ पैसा इकट्ठा किया, फीस ली, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और सरकार ने उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखा। यही कारण है कि आज डिग्रियां बांटी जा रही हैं और सरकार से कहा जा रहा है कि नौकरियां नहीं मिल रही। मेरा मत ये है कि जब हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं रहेगी, हमारे पास जब कौशल का विकास नहीं होगा, हमारे पास जब हुनर नहीं होगा, हमारे पास जब अच्छी शिक्षा नहीं होगी, हमारे पास सिर्फ डिग्रियां होंगी, तो डिग्रियों की इस देश में कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारे लिए सबसे बड़ी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो डिग्रियों का हो रहा है। तो अगर कमलनाथ जी एक ये अच्छा नवाचार कर रहे हैं, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, लेकिन बस बात घूम फिर के वहीं आती है कि इसकी मॉनिटरिंग अच्छी होना चाहिए। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जी, अगर इसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई तो मुझको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने भी स्कूल चले हम, और तमाम पारस जैन भी जब स्कूल शिक्षा मंत्री थे, अनेक योजनाएं बनाई, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं रहा। आज शिवराज जी अगर ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस सरकार के ऊपर, तो उनको खुद देखना चाहिए कि उन्होंने स्वयं पिछले 15 सालों में शिक्षा के ऊपर क्या किया, और अगर कुछ किया तो उसके परिणाम क्या है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया पाठक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सब पढ़े सब बड़े, तमाम तरह के सर्व शिक्षा अभियान और भी कई मिशन हमने देखे हैं मध्य प्रदेश में, देश में चलते हुए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। बच्चों की शिक्षा को लेकर उनकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधरनी चाहिए। बच्चा, छात्र जो शुरू में स्कूली पढ़ाई पढ़ता है और उसी वक्त उसकी नींव पर ध्यान दिया जाता है, यानी जब बच्चा नर्सरी से लेकर अपनी बाकी क्लासेस पढ़ रहा होता है, उसका बेस मजबूत करने की बात की जाती है। तो अब बेस ही मजबूत करने की बात की जा रही है, यानी सीएम कमलनाथ मिशन 1000 के तहत मध्य प्रदेश के 1000 स्कूलों को चयन करवा रहे हैं, जिसमें 400 से ज्यादा बच्चे होंगे और उन्हें आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। हर तरह की फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को, वो भी दी जाएगी। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इन सब चीजों का होगा तो ही ये सारे मिशन सक्सेसफुल हो पाते हैं। अब देखते हैं, कांग्रेस की सरकार है, आगे मिशन 1000 किस तरह से वर्क करता है, बच्चों की शिक्षा को सुधारने की कवायद है, तो ये हो पाता है या नहीं हो पाता है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सोच अच्छी है, मंशा अच्छी है, तो इसका स्वागत विपक्ष को भी करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहे नादी टीवी। नमस्कार।